जर्नलिस्ट महोदया, एचआर टीवी अहरा को अभिनंदन। हम तमाम साथियों को हार्दिक नमस्कार। दिल्ली में अबर होगा जम करके भोकाल। बहुत बड़ा होने वाला है खेल और ये खेल दिलचस्प होगा। जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी हार रही थी, हरियाणा में बीजेपी हार रही थी, खेल पलट गया, बीजेपी भारी बहुमत से जीत गई। दिल्ली के अंदर भी वही हाल होगा, लोग सोचते रहेंगे और केजरीवाल की राज छीन जाएगा। केजरीवाल से टक्कर लेने की बात कह रहे हैं। केजरीवाल न अब मुख्यमंत्री है और अब तो वो कह रहा है कि मैं संन्यास लूंगा, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो थोड़ा सा प्रचार के लिए निकला है, जहां पे उन पे पत्थर बरस रहा है, जहां कल ही नागलोई में उनको भागना पड़ा और कहना पड़ा कि ये बीजेपी मुझे जान से मारना चाहता है। जब आपका राज है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, आपके गुर्गे हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, और आप जैसे पहले कहते थे मैं चला, भिखमंगा ने मुझे 255 रुपया दिया, मैं चला, ऑटो वाले ने मुझे 350 रुपया दिया। अब आप कह रहे हैं मैं जिधर जाता हूं बीजेपी में मुझे मारना चाहता है। तो इस तरह का संपेथी, इस तरह का जुमलाबाजी और रेवड़ी बांट करके मुफ्त का पूरे दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे दिल्ली को भिखमंगा बना दिया, पूरे दिल्ली को तहस नहस कर दिया, पूरे दिल्ली को गंदा कर दिया। क्या किया? जनता समझती है। बार बार काट की हाड़ी नहीं चाहता, कितना कोशिश कर लो केजरीवाल, अब और तुम्हारी सरकार नहीं होगी। बीजेपी चाहे करोड़ों रुपया लगा दे, तारा ताम झाम लगा दे, अहरा का सामना नहीं कर सकता। कांग्रेस तो टूटी है, वही तीनों झाड़ू, कमल और पंजा तीनों साफ होगा। मानवता उसको साफ करेगी, इनवेलेप उसको खत्म करेगी। चूंकि खजाना और आइडियोलॉजी अगर है और मतुत शक्ति आनी है, महिलाओं की सशक्तिकरण होनी है, तो भारत की राजधानी दिल्ली से महिला का जो पावर है, जो तांडव दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, विष्णु की जब होगी तो देखेगा जनता। ठीक है, इस समय कम है, लेकिन इस कम समय में ही आने वाले वक्त में अहरा नेशनल पार्टी जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, वो दिल्ली में सही सरकार के को पहल करेगी। और जितने लोग लालची, लोभी, दल बदलू लोग हैं जो हमें भटका रहे हैं, जो हमें मंदिर मस्जिद और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, गन पॉइंट पे शासन चलाना चाहते हैं, अपनी मर्जी का शासन चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, नहीं होने देंगे। हमारे संवैधानिक तरीके से महिला अपने घर को संभालेगी और 70 महिला दिल्ली के अंदर खड़ा होकर के ये दिखा देगी कि महिला जिसे तुम अबला कहते थे, जिसे आप घर के बाहर नहीं जा सकती, कमजोर कहते थे, वो अबला और कमजोर नारी शक्तिशाली, शक्ति से भरी हुई कैसे हुई। ये अहरा नेशनल पार्टी आने वाले विधानसभा दिल्ली में। झारखंड में मैया योजना का काम हुआ, ठीक है, महिला थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुई, थोड़ा सा बिकी, थोड़ा सा उसके तरफ गई, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हुआ? जहां बीजेपी 0 होने वाला था झारखंड में, वहां पे अच्छा खासा टक्कर हुआ, अच्छा सा जगह मिला, 32 सीट मिल गए। मजाक नहीं है झारखंड में कि जहां बीजेपी 0 हो रहा था 32 सीट मिला, जहां कश्मीर में बीजेपी 0 होना था उसको जो है अच्छा खासा वोट मिला और पूरे कश्मीर में 29 सीट बीजेपी को मिला। ये बुरी बात नहीं है। जहां पे बीजेपी को हरियाणा में हारना था, कांग्रेस को सरकार आना था, बीजेपी सरकार बना ली। जहां पे महाराष्ट्र में बीजेपी को हारना था, वहां पे भारी बहुमत से 232 सीट ले आई 288 में। ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिया गठबंधन। और
एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन धाराशाही हो गया। कितना बटेगा, कितना टूटेगा, और नतीजा है कि आपको सामने आ गया। चाहे वो चोरी किया, चाहे ईवीएम में किया, आपने क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं उससे टक्कर लिए? आपने उसकी पहरेदारी क्यों नहीं की? आपने उसके हिसाब से कैसे क्यों नहीं चला? लेकिन नहीं, जब हार गए तो ईवीएम गलत है, ठेकरा फोड़ने से अब क्या होगा? यही हमारे आने वाले दिल्ली में भी एक भोकाल होने वाला है। दिल्ली के और महाराष्ट्र के अंदर जो लाडली का जो है दिया गया, तो वहां पे बीजेपी को फायदा हो गया। तो ठीक है, महिलाओं को जो है राहत मिली, महिला ने वोट दिया। तो दिल्ली के अंदर जो आप कहते हैं महिला को बस में 1 टिकट फ्री और 10 टिकट में चोरी, और फिर आपने उसी महिला को जब वो घर वापस जाती है तो पति उसको मारता है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं, वहां पे खाना नहीं, वहां पे उनको शराब मिलता है। शराब में उसका पति चूर होता है, पत्नी को मारता है, घर टूटता है। तो वो 5 रुपया बस में घूम कर करके क्या वो उसको राहत मिल गया? क्या उसका विकास हो गया? नहीं मिला। आपने जो है मोहल्ला क्लीनिंग में, आपने तमाम चीजों में आपने ठगा है, महिलाओं को ठगा है। आपने कहा था 5 बिजली कंपनी आएगी, एक कंपनी लगातार बिजली में चोरी कर रहा है, लगातार जनता को त्रस्त अपरास्त कर रखा है। आपने जो है कॉमर्शियल बिजली आप ज्यादा ले रहे हो, आपने जो है डोमेस्टिक में भी 200 से ज्यादा यूनिट बना दे रहे हो, आपने जो है चोरी और ओवरलोडिंग कर करके आप उस पे जो है नोटिस पे नोटिस दे करके तंग और परेशान कर रखे हो। तो लूट सके तो लूट, आप लूट रहे हैं। बिजली वाले जहां पे 100 रुपया कमाता था, आज वो 1000 रुपया कमा रहा है, 10 गुना ज्यादा कमा रहा है। आपकी नीति की वजह से जनता को कोई राहत नहीं मिला है, जनता के पॉकेट से पैसा निकल रहा है, और जनता समझ गई है, जान गई है। अगर कुछ लोगों को आप लोग दिल्ली में 20.7 बिजली आते हैं, क्या बात करें? दिल्ली में बिजली का इतना जबरदस्त मार है जनता पर कि त्राही त्राही कर रहा है। आप घरों से सर्वे करा लीजिए, आप उनके हालात को देख लीजिए। सब लाइन में लगे हैं, कोई लोक अदालत में, कोई कोर्ट में, कोई बिजली के ऑफिस में जाइए, भीड़ लगा है। ये बिजली कैसे बढ़ गया, ये कैसे आ गया, ये ज्यादा बिजली कैसे आ गया? वो कहते हैं कि पहले पैसा भरो फिर तुम्हारी सुनवाई होगी। तो आप ये बात कर रहे हैं, लोगों को जो है लाइन में लगा दिया गया है, लोगों को जो है हॉस्पिटल में लाइन में लगा दिया गया है, लोगों को कोर्ट और कचहरी और थाने में लाइन में लगा दिया गया है। तो सब परेशान और परेशान है, वो अपने समस्याओं में उलझे हुए हैं, और इसीलिए वो आवाज नहीं उठाते, और आप उसमें रोटी सेक रहे हैं। तो ये अब नहीं चलने वाला है। जनता समझ गई है, जान गई है, और इसीलिए मैंने कहा कि अब झाड़ू आम आदमी पार्टी नहीं चलेगा।